वेलकम एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और मैं आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी और हिंदी से रिलेटेड कुछ पहलुओं पे चर्चा करेंगे। वी विल बी हेल्डिंग अ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश एंड हिंदी। ये डिस्कशन किस चीज़ पर होगा? हमारे पास जब भी कोई चीज़, कोई चैप्टर, कोई टेक्स्ट, कोई मटेरियल पढ़ने के लिए आता है तो हमें उस चीज़ को, उस लिखी हुई चीज़ को पढ़ना कैसे है, चाहे वह हिंदी में हो या अंग्रेज़ी या इंग्लिश में हो। इसी को अंग्रेज़ी में बोला गया इंटोनेशन। किसी भी चीज़ को पढ़ने के दौरान हमारी आवाज़, हमारी पिच कितनी होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो कहीं मेरी पिच हाई है और कहीं सॉफ्ट है, लो है। So in this video we will be discussing that either in Hindi language or in English language, if something has been given as the text material, then how should we control our pitch? हमें अपने पिच को कैसे कंट्रोल करना है जब भी हम हिंदी या अंग्रेजी पढ़ते हैं, और इसी को इंटोनेशन कहा गया है। अब इसको समझाने के लिए आपके सामने मैं हिंदी और इंग्लिश के दो न्यूज़ लेटर्स पढ़ूंगा और मैंने इस तरीके से इन न्यूज़ लेटर्स का चयन किया है, सिलेक्शन किया है, जो आपके लिए समझने में भी आसान हो और जो आजकल बहुत फेमस भी है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार इन दिनों अपने अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में हम सभी लोगों के व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ लेटर सेंड कर रहा है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं उन्हीं न्यूज़ लेटर्स को रीड आउट करूंगा और हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश हो या हिंदी, किस तरीके से अपनी पिच को हमें कंट्रोल करना है, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ सॉफ्टली बोलना है, कहाँ हमें अपनी पिच को हाई करना है, कहाँ लो करना है, कहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास ये न्यूज़ लेटर्स हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो इस न्यूज़ लेटर में हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। पहले मैं इंग्लिश के थ्रू जाना चाहता हूँ। तो ये भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से आया है। मैं पहले इंग्लिश की तरफ से शुरू करना चाहूँगा। सो लेट अस बिगिन। और हम ये सीखेंगे किस तरीके से रियलिटी में हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, और उसी के दौरान उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे किस तरह से हिंदी पढ़ी जाए, जिससे हमारा ऑडियंस, द ऑडियंस शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस, शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे वी स्पीक। हमारे ऑडियंस को समझ में भी आए और वह आकर्षित भी हो हमारी तरफ। शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। आइए, मेरे पास ये प्रिंट आउट्स हैं, मैं उसी के हेल्प से पढ़ूंगा जिससे हम लोग देख सके कि जब भी हमारे पास कोई मटेरियल है तो उसे पढ़ा कैसे जाए। ओके, नमस्कार। दिस लेटर हैज़ बीन सेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। In the last 10 years, more than 140 crore citizens of India have benefited directly from the various schemes of the government of India and will continue to benefit in the future. Your suggestions are very important to fulfill the aspirations of a Viksit Bharat. Therefore, you are requested to kindly write and share your feedback. ये था इंट्रोडक्शन इस लेटर का। अब इंग्लिश में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, पीएम के लेटर ने क्या कहा है, देखते हैं। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वी आर स्टार्टिंग ऑन। माय डियर फैमिली मेंबर, अ पार्टनरशिप is at the threshold of completing a decade. The trust and support of 140 crore Indians inspires and motivates me. The transformation that has taken place in the lives of the people is the biggest achievement of our government over the last 10 years. These transformative outcomes are the result of the sincere efforts made by a determined government to improve the quality of life for the poor, farmers, youth and women. The success of efforts such as Pakka houses through Pradhan Mantri Awas Yojana, access to electricity, water and LPG for all, free medical treatments through Ayushman Bharat, financial help to farmers, assistance to women through Matru Vandana Yojana and many more has been possible only due to the trust that you have placed in me. Our nation is moving forward, taking both tradition and modernity hand in hand. While the last decade witnessed unprecedented construction of next generation infrastructure,
there has also been a rejuvenation of our rich national and cultural heritage. Today, every citizen is proud that the nation is marching ahead while also celebrating its rich culture. It is a measure of your trust and support that we could take several historic and major decisions like implementation of GST, abrogation of Article 370, new law on triple talaq, Nari Shakti Vandan Act to enhance women's participation in the parliament, the inauguration of a new parliament building, and strong steps against terrorism and left-wing extremism. The beauty of democracy lies in Jan Bhagidhari or public participation. It is your support that gives me the immense strength to take bold decisions for the nation's welfare, draw up aspiration plans, and implement them smoothly. I need and indeed look forward to your ideas, suggestions, and support as we work to fulfill the resolve of building a Viksit Bharat. I am confident that we'll continue to take our nation to greater heights together. With best wishes for your bright future, yours नरेंद्र मोदी। जैसा कि हम सब ने देखा इस लेटर को पढ़ने का तरीका, ये एक बहुत ही वन ऑफ द एग्जिम्प्लीफाइड वेज कि इंटोनेशन क्या होना चाहिए। इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस एलिवेट होता है, बढ़ता है, और जो ऑडियंस है, जो सुन रहे हैं, जो लिसनर्स हैं, हम लोग तो स्पीकर्स हैं, उन पे भी काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस और इफेक्ट जाता है और वो अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे सेम लेटर को विल बी टेकिंग इनटू हिंदी कि हिंदी में इन्होंने कैसे किया। अब हिंदी को कैसे पढ़ा जाएगा देखते हैं, शुरुआत करते हैं। नमस्कार, यह पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देश के 140 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को मिला है एवं भविष्य में भी मिलता रहेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ एवं आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर आपके विचार अवश्य लिखें। अब हम ये देखते हैं, ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हिंदी में इस लेटर को इन्होंने कैसे लिखा और हम पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पे जो मेन टारगेट है वो ये देखना है कि किसी भी हिंदी या इंग्लिश रिटन मटेरियल को हम कितने अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंसली या अट्रैक्टिवली या इंटाइसली पढ़ सकते हैं। आइए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते 1 दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। यह आपका विश्वास और समर्थन ही था कि जीएसटी लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जनभागीदारी और जन सहयोग में है।
देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेंगे, यह मोदी की गारंटी है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका नरेंद्र मोदी। आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम चाहे इंग्लिश पढ़ें चाहे हिंदी, हमारा इंटोनेशन, हमारे आवाज़ की पिच कहाँ तेज़ होना चाहिए, कहाँ धीरे आनी चाहिए, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें पॉज लेना है और कितना सॉफ्टली होना है, कहाँ थोड़ा सा लाउड वे में जाना है, इंटेंसिटी हाई करनी है। सो वी ऑल हैव सीन दीज एडिक्वेट स्टेप्स, कहाँ कैसे किस तरीके से हमें अपनी आवाज़ को कंट्रोल करना है। Hopefully this video have given you some insights that how shall we speak either in Hindi or in English when we have been provided with some contextual matter to go through. मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से अगर हमें हिंदी या अंग्रेजी में कुछ दिया हुआ है तो हम उसे किस तरह इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे ऑडियंस को समझ में भी आए और हम उसे इन्फ्लुएंस भी कर सकें। आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश, हाउ वी कैन बिकम मोर फ्लुएंट इन लैंग्वेज कन्वर्सेशन एंड हाउ वी कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग टू अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।